नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं विषय शिष्यवृत्ति के अंतर्गत गणित में आने वाले भूमितीय आकृतियों से संबंधित प्रश्नों के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो आइए आप इस वीडियो के माध्यम से भूमिति के अंतर्गत शिष्यवृत्ति विषय गणित में आने वाले प्रश्न किस तरह से आते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम उन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, आकृति के कोण के नाम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। कि आकृति, ये जो आकृति दी गई है, इसके कोणों के नाम हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो बच्चों, इसमें ऑप्शन दिया गया है। उत्तर शिष्यवृत्ति के अंतर्गत 4 पर्याय दिए रहते हैं और 4 पर्याय में से कोई एक उत्तर जो है वो सही रहता है। उस सही उत्तर पर्याय को हमें क्या करना रहता है, चुनना रहता है। उस सही उत्तर पर्याय को चुन करके उत्तर पत्रिका की कॉपी में हमें क्या करना रहता है, रंगना रहता है। तो देखिए, ये प्रश्न है जो ये भूमिति से संबंधित प्रश्न है और इसमें हमें पूछ रहा है कि ये जो आकृति दी गई है कोण ABC, इसे हम कितने तरह से लिख सकते हैं। तो ध्यान से हम जानते हैं कि इस कोण का नाम हम 3 तरह से लिख सकते हैं। पहला देखिए कैसे लिखेंगे, कोण ABC। पहला हमने लिखा कोण ABC। इसके बाद हम दूसरा नाम इसी को लिख सकते हैं, कोण CBA। दूसरा हमने लिखा कोण, इसका अर्थ कोण हो, समझेंगे, कोण CBA। 2 प्रकार हो गया। और तीसरा प्रकार हम इसको डायरेक्ट सीधे लिख सकते हैं, कोण B। तो इस तरह से ये उत्तर स्पष्ट होगा कि दी गई आकृति का नाम हम 3 तरह से लिख सकते हैं। तीसरा नाम हम लिखेंगे कोण B। कोण ना लिख के हम इस तरह से बना दिए, तो इसे आप कोण समझिए। तो प्रश्न है कि आकृति के कोण के नाम कितने प्रकार से लिखे जा सकते हैं। तो इसका उत्तर हमें मिलेगा 3 तरह से हम इसका नाम लिख सकते हैं। पर्याय क्रमांक 3 जो है ये सही उत्तर है। तो उत्तर पत्रिका में हमें जा करके पर्याय क्रमांक का जो 3 नंबर का गोला रहेगा, उस गोले को हमें सही से इस तरह से रंगना रहता है उत्तर पत्रिका में, और इसमें लिखना नहीं रहता है। तो उत्तर पत्रिका में जो गोला दिया गया है पर्याय क्रमांक 3 के गोले को हमने इस तरह से रंग दिया, तो हमें जानकारी हो गई कि आकृति के कोणों के नाम हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं। पहला प्रकार देखिए, कोण ABC। दूसरा कोण CBA और तीसरा कोण B। तो पर्याय क्रमांक 3 जो है ये सही उत्तर है। तो इस तरह से भूमितीय आकृतियों से संबंधित जब प्रश्न आते हैं तो उसे हमें व्यवस्थित समझ करके और उस उत्तर पर्याय को सही से हमें रंगना रहता है। प्रश्न दूसरा है, देखिए यहाँ एक कोण बना हुआ है और इस कोण से संबंधित प्रश्न है, उपर्युक्त आकृति में कोण का प्रकार पहचानो। एक कोण दिया गया है, कोण PQR, और यहाँ लिखा है 120 अंश। तो आपको करना क्या है, 4 पर्याय दिया गया है, उन 4 पर्यायों में से आपको कोण का प्रकार पहचानना है कि कौन से प्रकार का कोण है। तो पहला है, देखिए
प्रविशाल कोण, दूसरा है अधिक कोण, तीसरा है न्यून कोण और चौथा है समकोण। तीन चार में से कोई एक उत्तर है। तो इस आकृति को ध्यान से देखने पर आपको पता चलता है कि यह कोण जो है 90 अंश से अधिक है। ये कोण कितने अंश का दिख रहा है? 120 अंश का कोण है। 120 अंश का कोण है, अर्थात ये कोण क्या है बच्चों? ये अधिक कोण है। आपको जानकारी है कि 0 अंश 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम माप वाले कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो इस कोण में 120 अंश दिखाई दे रहा है, तो ये कोण किस प्रकार का कोण होगा? यह कोण अधिक कोण होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि अधिक कोण पर्याय क्रमांक 2 पर यहाँ दिया गया है, अधिक कोण है। अर्थात उत्तर पत्रिका में हमें पर्याय क्रमांक 2 के गोले को जा करके इस तरह से हमें रंगना रहेगा और यह आकृति में जो कोण दिया गया है यह अधिक कोण है। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा गया है 120 अंश, तो यह कोण 90 अंश से अधिक है, इसलिए इस कोण का नाम अधिक कोण होगा। तो इस तरह से हमें ध्यान से आकृति को पहचान करके प्रश्नों के उत्तर पर्याय को हमें इस तरह से रंगना रहता है। प्रश्न क्रमांक 3 है, देखिए, आकृति में न्यून कोणों की संख्या ज्ञात करो। यह आकृति जो दी गई है यह एक चतुर्भुज है और पतंग बना हुआ है, ए बी, और यहाँ जो नीचे है ये सी है, यहाँ सी है, इसका लेखन नहीं किया गया, ए सी है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज दिख रहा है और बीच में भी देखिए यहाँ है, और त्रिभुज देखिए 1 2 3 4 इसमें त्रिभुज बना है। और इसमें हमें ध्यान से देखना है, प्रश्न है कि न्यून कोणों की संख्या ज्ञात करना है। अब उत्तर देखिए यहाँ दिया हुआ है, उत्तर पर्याय है पहला क्रमांक 9, दूसरा 10, तीसरा 8 और चौथा 12 है। तो हम देखते हैं इसमें न्यून कोण लिखते हैं, जहाँ यहाँ न्यून कोण है बीच में, तो ये आप जान ही रहे हैं कि ये समकोण है और इनके चारों कोणों पर न्यून कोण बना हुआ है। तो चारों कोणों का हम नाम लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए किस तरह से न्यून कोण का नाम आप लिखेंगे। पहला न्यून कोण देखिए यहाँ लिख रहा हूँ, ए हो गया, ए से शुरुआत करते हैं। तो ए बी डी हो गया, पहला कोण हो गया ए बी डी। और दूसरा कोण हमने लिख दिया, अब बी ए एम हम लिख दे रहे हैं, बी ए एम हो गया, बी ए एम। देखिए बी ए और एम हो गया। तीसरा कोण हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए तीसरा कोण हमें कोण लिखते समय ऐसे लिखना होगा। तीसरा कोण हम लिख रहे हैं एम ए डी हमने लिख दिया, एम ए डी, एम ए डी हो गया, ए वाला कोण हो गया। और चौथा कोण देखिए हम लिख रहे हैं कोण बी सी एम, बी सी एम हमने लिख दिया, बी सी और एम, ए वाला कोण हो गया चौथा के बाद। और देखिए पांचवा कोण हम इसमें लिख रहे हैं एम सी डी, कोण एम सी और डी हमने लिख दिया, एम है, सी है और डी, ए वाला कोण हो गया। और छठा कोण देखिए न्यून कोण के अंतर्गत बी सी डी हमने लिख दिया, कोण बी सी डी लिख दिया, कोण बी सी और डी, ये पूरा कोण ले लिया हमने। और सातवां में देखिए हमने क्या लिख दिया, कोण एम डी सी, कोण एम
एम डी सी, कोण एम डी सी ए वाला कोण हो गया। और सातवां कोण पे देखिए हमने लिख दिया कोण एम बी सी, एम बी और सी हो गया कोण एम बी सी। कोण एम बी सी कहाँ देखिए, कोण एम और ये बी और ये सी हो गया। इसके बाद देखते हैं कोण, आठवां कोण हमने लिखा कोण एम बी सी हो गया। आठवां कोण हो गया कोण एम बी सी। और नौवां कोण देखिए हम लिख रहे हैं, नौवां कोण कोण बी ए डी हमने लिख दिया, कोण बी ए डी हो गया नौवां कोण। और 10वां कोण, एक कोण और बन रहा है, कोण देखिए बी डी ए, कोण बी डी ए, बी डी ए देखिए बी डी ए वाला कोण। तो इनके चारों जो कोने हैं, चारों कोनों पर बच्चों न्यून कोण बनेगा। तो इस तरह से देखते हैं हम कोणों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अर्थात इसमें 10 न्यून कोण बन रहे हैं। 10 न्यून कोण अर्थात पर्याय क्रमांक 2 जो है यह इसका सही उत्तर है। ये हमें लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए आपको लिखा जा रहा है। वैसे भी कोणों को हम गिन करके भी लिख सकते हैं कि कितने कोण हैं न्यून कोण। देखिए अब इसका हम गिनती कर रहे हैं, कोणों की गिनती। देखिए कोणों की गिनती करने पर, कोणों की गिनती हमने किया, 1 न्यून कोण, 2 न्यून कोण, 3 4 न्यून कोण हो गया। इसके अंतर्गत यहाँ 1 बनेगा, 1 2 2 के बाद 3 4, यहाँ 5 बन जा रहा है। 5 जब इसमें हो गया तो 5 इसमें हो जाएगा, 10 न्यून कोण बनेगा। इस तरह से कैसे देखिए, ये 1 न्यून कोण यहाँ, दूसरा यहाँ बन जा रहा है, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और 5वां ये पूरा बड़ा हो गया। 5 न्यून कोण ऊपर हो गए तो 5 न्यून कोण नीचे बन जाएंगे। इस तरह से इसमें 10 न्यून कोण होगा। आप इसे काउंट करके भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। इस प्रश्न को समझने के लिए एक बार फिर से देखिए, जब ये बना हुआ है, ये त्रिभुज बन गया। अब ये त्रिभुज बना हुआ है और यहाँ ऐसे बना है और इसमें पूछ रहा है कि न्यून कोणों की संख्या बताइए। तब 1 न्यून कोण देखिए यहाँ हो गया, 1 न्यून कोण यहाँ हो गया, एक ये 2 हो गया, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ ये, और 5वां ये पूरा बड़ा 5। इस तरह से इसमें 5 न्यून कोण बन रहे हैं। तो नीचे भी वही संख्या है, तो जब यहाँ 5 न्यून कोण हैं तो यहाँ भी 5 न्यून कोण होंगे। इस तरह से आकृति में न्यून कोणों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। तो इस तरह की आकृतियों को हमें ध्यान से गिन करके उन कोणों की संख्या हमें लिखना है। और जानकारी है कि न्यून कोण अर्थात जिस कोण का माप 90 अंश से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। तो इस आकृति में न्यून कोणों की संख्या 10 है। पर्याय क्रमांक 2 जो है यह इसका सही उत्तर है। प्रश्न चौथा है, देखिए यह त्रिभुज बना हुआ है इस आकृति में। तो प्रश्न है संलग्न आकृति में कोणों की संख्या कितनी है। इसमें हमें क्या करना है, कोणों की संख्या बताना है। और उत्तर पर्याय देखिए, पर्याय क्रमांक 1 पर 5 है, 2 पर 6 है, 3 पर 7 है और 3 पर 3 है और 4 पर 7 है। तो इस तरह से हमें इसमें क्या देखना है कि इसमें कितने कोण हैं। तो इस तरह के बच्चों, इस तरह के प्रश्न लगाने के लिए
यह नियम है, जब ऐसा दिया रहे तो आपको करना क्या है, इसमें नंबर लिख लेना है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। 3 जगह ऐसे 1 2 3 कोण दिख रहे हैं, तो हमने क्या किया, 3 नंबर ऐसे लिख करके इसको जोड़ देना है, 1 धन 2 धन 3, तो 3 4 5 6, अर्थात इस आकृति में 6 कोण है। पर्याय क्रमांक 2 जो है यह इसका सही उत्तर है। तो उत्तर पत्रिका में पर्याय क्रमांक 2 के गोले को इस तरह से आपको रंगना रहेगा कि इसमें हमें पता चल गया कि इस आकृति में कितने कोण हैं। इस आकृति में 6 कोण है। इस तरह के जब प्रश्न आते हैं तो आपको करना क्या है, अब यहाँ आकृति दी गई है, ऐसे कोण दिए गए हैं, तो इसमें आपको नंबर लिख लेना है 1 2 3। तो 1 धन 2 धन 3, इनको जोड़ लेना है, 3 4 5 6, अर्थात इस आकृति में कितने कोण हैं, इसमें 6 कोण हैं। कोणों की संख्या कितनी है, 6 है। तो पर्याय क्रमांक 2 पर 6 दिया गया है, इसलिए इसका उत्तर पर्याय क्रमांक 2 जो है ये सही उत्तर होगा। प्रश्न 5वां है, देखिए, आयत का प्रत्येक कोण रिक्त स्थान है माप का होता है। तो यहाँ उत्तर पर्याय है, पहला पर्याय 180 है, दूसरे पर 90 अंश है, तीसरे पर 45 अंश है और चौथे पर 360 अंश है। तो हमें इसमें बताना है कि आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो आपको जानकारी है कि आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो समकोण का माप 90 अंश होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों, आपको जानकारी है कि आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश माप का होता है। अर्थात पर्याय क्रमांक 2 जो है यह इसका सही उत्तर है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। 90 अंश का अर्थात वह कोण समकोण होता है और आयत के चारों कोण समकोण होते हैं। समकोण अर्थात 90 अंश का जिस कोण का माप 90 अंश होता है उसे समकोण कहते हैं। तो पर्याय क्रमांक 2 जो है यह इसका सही उत्तर है। और प्रश्न क्रमांक 6 को हम देखते हैं, वर्ग के चारों कोणों के मापों का योग कितना होता है। अब आयत के प्रत्येक कोण का माप 90 अंश होता है, तो बच्चों वर्ग के भी प्रत्येक कोण का माप 90 अंश होता है। इसकी जानकारी आपको है कि जब हम ये वर्ग बनाएंगे तो ये 90 अंश का, ये भी 90 अंश का और ये भी कोण हो गया 90 अंश का। तो 90 90 क्या करेंगे, हम 4 बार इसको जोड़ देंगे, 90 का 4 में गुणा कर देंगे, 9 के 9 9 18, 9 3 27, 9 चौका 36। अर्थात वर्ग के चारों कोणों के मापों का योग कितना होगा, 360 अंश होगा। तो इस प्रश्न में पर्याय क्रमांक पहला जो है यह इसका सही उत्तर है कि एक कोण का माप जब 90 अंश है तो उसके चारों कोणों का माप क्या होगा, 360 अंश का होगा। तो इस तरह से हमें भौमितीय आकृतियों के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझ करके हमें हल करना रहता है। तो देखिए, जैसे इसको फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश माप का होता है। वर्ग के चारों कोणों के मापों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। वर्ग के चारों कोणों के मापों का योग 360 अंश होता है। 90 90 90 ऐसे 4 बार हम जोड़ेंगे तो भी हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से
शिष्यवृत्ति में आने वाले प्रश्नों को कोण तथा कोणों के प्रकार या भूमितीय आकृतियों के अंतर्गत इन प्रश्नों को आप हल करिए, समझिए तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी का।